चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। तिलक देत रघुबीर। भक्त शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज का जो स्थान है वो संपूर्ण भक्त समाज के अंदर अग्रणीय स्थान है। इसीलिए ही श्री तुलसीदास जी महाराज को इस भक्तमाल का सुमेरु कहा जाता है। सुमेरु एक ऐसा पर्वत जिसे आज तक कोई लांघ ही ना पाया हो, जिसे आज तक कोई लांघ ना सकता हो, उस पर्वत का नाम होता है सुमेरु। और भक्ति की जिस ऊंचाइयों पर श्री तुलसीदास जी महाराज स्थित हैं, अपने जीवन के अंदर इस भक्ति को जिस प्रकार श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने जीवन के अंदर धारण किया है, ऐसा कोई भक्त आज तक इस समस्त संसार के अंदर ना हुआ, ना है और ना होगा। समस्त रसिकों ने एक मत होकर श्री नाभादास जी महाराज ने श्री तुलसीदास जी महाराज को भक्त शिरोमणि कहा है। मुझे स्मरण आती है वो घटना जब सूरदास जी से पूछा गया कि आपके लिखा हुआ जो वाणी है वो अत्यंत उदार है, वो अत्यंत मधुर है, वो अत्यंत सुंदर है, या श्री तुलसीदास जी महाराज द्वारा कृत जो वाणी है वो सबसे सुंदर है। तो उस समय श्री सूरदास जी महाराज ने कहा कि संभवतः जो रचना है, जो कविता है, वो तो मेरे ही सुंदर है। अब पूछने वाले ने इस उत्तर की कामना नहीं करी थी, क्योंकि सूरदास जी तो कहेंगे कि तुलसीदास जी की कविता सुंदर है, किंतु श्री सूरदास जी ने कहा कि कविता तो मेरी सुंदर है। जब पूछा गया क्यों, तो उस समय श्री सूरदास जी ने कहा कि मैं जो कहता हूं वो कविता है, किंतु तुलसीदास जी ने जो लिख दिया, तुलसीदास जी ने जो कह दिया, उस रामचरितमानस की एक एक चौपाई तो मानो मंत्र है, मंत्र है। और जब मैं कई बार श्री रामचरितमानस के अंदर प्रवेश करता हूं, जब मैं कई बार इसके चिंतन में जाता हूं, एक ऐसा समुद्र है ये रामचरितमानस जिसके अंदर अनेक प्रेम के भंवर ढलते हैं। और अगर मैं कहूं कि मेरे जीवन के अंदर जो पहला ग्रंथ मेरे पास आया, जहां से मैंने भी अपनी यात्रा का प्रारंभ किया, क्योंकि हमारे यहाँ मंदिर है, उस मंदिर में 108 रामायण का पाठ किया जाता था। प्रत्येक नवरात्रि जो चित्र के होते थे उसमें 108 रामायण के पाठ जो है वो किए जाते थे। बस वहीं से ही कि मेरी यात्रा का भी प्रारंभ हुआ। और भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, ये तुलसीदास जी महाराज ने अपने जीवन के अंदर चरितार्थ करके दिखाया। भक्त की भावना, भक्त की भक्ति इस प्रकार की हो कि भक्त का स्मरण करने से ही उसके इष्ट का स्मरण हो जाए। आज देखो श्री तुलसीदास जी महाराज का प्राकट्य महामहोत्सव है। प्राकट्य महामहोत्सव श्री तुलसीदास जी महाराज का है, किंतु हम किसके आश्रय के अंदर बैठे हैं? श्री रामचरितमानस के आश्रय के भीतर बैठे। क्या है ये? तुलसीदास जी महाराज की भक्ति है अपने प्रभु श्री राम जी के चरणों के प्रति। ये उनकी अनन्यता है।
और कई बार जब मैं श्री तुलसीदास जी महाराज के जीवन के थोड़ी और करीब होकर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जो हित की भावना, जो हित का मार्ग श्री आचार्य चरण ने दिखाया, उस हित के मार्ग पर चलते चलते ही श्री तुलसीदास जी महाराज ने प्रभु श्री राम जी को पाया है। वो जो अनन्यता, वो जो श्रद्धा, वो जो हेतु की प्रतीति अपने इष्ट के श्री चरणों के प्रति, वो तुलसीदास जी महाराज ने अपने जीवन के अंदर आचरण में करके दिखाई है। और इसीलिए ही प्रभु ने उन्हें अपना यश गाने के लिए चुना। बड़ी प्यारी बात, श्री तुलसीदास जी महाराज का आज पावन प्राकट्य महामहोत्सव है, श्रावण शुक्ला सप्तमी। तुलसीदास जी महाराज का प्राकट्य महामहोत्सव है। मेरा आप सभी की ओर से, क्योंकि आप सभी यहाँ पे महाप्रभु के परिकर हो, समस्त महाप्रभु के परिकर की ओर से सर्वप्रथम श्री तुलसीदास जी महाराज के प्राकट्य महामहोत्सव की प्रभु श्री राम जी को खूब मंगल बधाई हो, खूब मंगल, उनको खूब लाड हो। आओ, जो आज उत्सव की सूचना हुई गई थी कि आज तुलसीदास जी महाराज के इस पावन प्राकट्य महामहोत्सव के अंदर हमसे सुंदरकांड की रचना करेंगे। इस सुंदरकांड को पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी आपको एक थोड़ी सी भूमिका बना दूं। श्री रामचरितमानस, ये जो रामचरितमानस है, इसे साक्षात प्रभु श्री राम जी का स्वरूप माना जाता है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सनातनी इस भारत वर्ष के भीतर होगा जिसने कभी न कभी श्री रामचरितमानस का आश्रय ना लिया, या जिसके घर के अंदर श्री रामचरितमानस की पोथी ना पढ़ी हो। इस रामचरितमानस के जो 7 कांड है, जो 7 सोपान है, ये स्वर्ग में जाने की 7 सीढ़ियां कही गई। एक एक जो सोपान है, जन्म से लेकर उत्तरकांड तक का, ये स्वर्ग को जाने की 7 सीढ़ियां कही गई। और एक संत कहा करते थे, कहते थे कि जिसने अपने जीवन के अंदर ये 7 कांड श्री रामचरितमानस के चाहे एक बार भी क्यों ही ना पढ़े हों, जिसने 7 कांड एक बार भी पढ़े हो अपने जीवन के अंदर, समझ लो कि वो स्वर्ग की 7 सीढ़ियों के अंदर चढ़ गए। केवल ये श्री रामचरितमानस के इन 7 कांडों को केवल रटन करने से, पठन करने से। और इन जो 7 कांडों में से जो सबसे सुंदर कांड है, जो सबसे प्यारा है, जिसे श्री रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है, और वो क्या है? वो श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड है। और सुंदर इस कारण से भी है, अगर थोड़ा और इस रहस्य को देखा जाए, सुंदर कांड को ही क्यों श्री रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है? क्योंकि संपूर्ण रामचरितमानस में तो प्रभु का यश है, किंतु सुंदर कांड ही संपूर्ण रामचरितमानस में ऐसा है जिसमें प्रभु का यश तो है ही, पर प्रभु से बढ़कर भी प्रभु के भक्त का यश है। इस कारण से भी इस कांड का नाम सुंदर कांड है, क्योंकि भक्त का यश है। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम दनुज्वन कृशानु ज्ञानिनां ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो आज श्री रामचरितमानस का सुंदर भाव हमने रखा। हो सकता है कि इस भाव बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा होगी आज की, बड़ी महत्वपूर्ण। मैं तो ये चाहता हूं कि अंत तक आप बने रहना, क्योंकि आज तक हमने श्री रामचरितमानस को केवल पढ़ा, केवल सुंदरकांड की चौपाइयों को पढ़ा। आज हम कोशिश करेंगे, आज इन तुलसीदास जी महाराज की कुटिया के भीतर बैठ के श्री तुलसीदास जी महाराज से कहेंगे कि आप उस भाव भावना के दर्शन हमें कराइए। आप ये मत विचार करना मैं आपसे कह रहा हूं, आप मेरी वाणी को सुन रहे ना बहिना। इस भाव से बैठना और बैठकर ही इस कथा को श्रवण करना। एक तो सुंदर कांड है, भक्त का यश है,
तो कहां से प्रारंभ हुई घटना? जब प्रभु श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया। अपने पिता की आज्ञा से कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने पिता के एक वचन को पूर्ण करने के लिए प्रभु श्री राम जी ने उस परम संपूर्ण वैभव को त्याग कर कर वन को जाने का निश्चय कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरे पिता की इच्छा थी, मेरे पिता के वचन थे, और पिता के वचनों की पूर्ति के हेतु प्रभु श्री वन की ओर 14 वर्ष के लिए गए। ये घटना आप सभी को स्मरण है। चलते चलते अनेक संतों से मिले, अनेक मित्रों से मिले, और अनेक मित्रों से चलते 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 एक स्थान पर पहुंचे। आप सभी ने इस घटना को भी सुना होगा। रावण भक्त का वेश बनाकर आया, रावण एक साधु का भेष बनाकर आया और मां जानकी को ठग कर ले गया। मैंने एक भी दिन आपसे कहा था कि यह घटना हमें क्या स्मरण कराती है। आज इसी संसार के अंदर अनेक साधु का वेश बनाकर मिलेंगे। उस साधु का सा वेश बनाकर यह घटना हमें स्मरण कराती है कि साधु का वेश बनाकर कई साधु आपके जीवन को ठगने के लिए आएंगे, पर हमें सच्चे संत की शरण में जाकर ही अपने जीवन का परम विश्राम पाना है। साधु की साधुता उसके जीवन के चरित्र को देखकर बनती है, साधु की साधुता उसके वस्त्रों को देखकर नहीं बनती। और वस्तुता आज का समय ऐसा है, आज का काल ऐसा है कि साधुता उसके आश्रम और उसके चरित्र को नहीं देखा जाता। उसके आश्रम, उसके चेले चमटे और उसके वो जो वस्त्र धारण किया है, बोले उसको देखकर किया जाता है। बोले रावण भी ऐसा ही बनकर आया था, और आज के समय पे भी ऐसे ही जीव साधु बनकर हमें ठगने के लिए आए हैं, हमें लूटने के लिए आए हैं। गए, मैया जानकी को चुरा कर ले गया। वो जो रावण था, रास्ते में जटायु जी मिले, जटायु के संग युद्ध हुआ। उसके बाद प्रभु की सुग्रीव से मैत्री हुई, बाली का संहार हुआ। संहार होने के बाद किष्किंधा के अंदर प्रभु ने क्या किया? किष्किंधा के अंदर प्रभु ने सुग्रीव जी को वो राज्य दे दिया। अब सुग्रीव जी मदमस्त होकर अपने उस राज्य के लोभ के अंदर, क्योंकि माया बड़ी ठगनी है। आप विचार करो, प्रभु से बढ़कर था क्या राज्य? पर फिर भी माया की ऐसी पवन चली कि प्रभु को भी विस्मृति कर दी, प्रभु को भी विस्मृत कर दिया। लक्ष्मण जी आए, हनुमान जी ने रोका, हनुमान जी ने समझाया, क्योंकि बुद्धि के देवता हैं हनुमान जी। जानते थे कि अगर इस समय सुग्रीव श्री लक्ष्मण जी के सामने आ गया तो क्रोध अग्नि से भस्म हो जाएगा। समझाया कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुग्रीव जी ने समस्त वानरों को भेजा है, न्योता भेजा है, ताकि हम अभी श्री राम जी के पास जाएंगे। उसके बाद समस्त किष्किंधा नरेश जो थे, वो सुग्रीव किसके पास गए? प्रभु श्री राम जी के पास गए। अब मैया जानकी को ढूंढने के लिए अनेक प्रकार की वहां पे योजनाएं बनाई जाने लगी। अनेक टोलियां बनाई गई। उन टोलियों में 4 दिशाओं में जाने के लिए 4 टोलियां बनाई गई। एक टोली उत्तर, एक पश्चिम, एक पूर्व और एक दक्षिण के ऊपर बनाई गई। एक टोली का राजा जो था वो कौन था? जो मंत्री थे, जो अंगद थे, जो बाली के पुत्र, उनकी अध्यक्षता के अंदर एक टोली जो है वो गई, समुद्र की ओर गई। चलते चलते जब देखा उस अथाह समुद्र को भरा हुआ, अब मानो आस टूटती जा रही है, आस टूटती जा रही है। अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस समुद्र को पार किया जाए।
रामायण की प्रत्येक घटना हमारे जीवन के अंदर घटती है भाई, प्रत्येक घटना। हमारे जीवन के अंदर भी तो देखा जाए कितना बड़ा समुद्र है, कितना बड़ा समुद्र है हमारे जीवन के अंदर भी, कितना भवसागर का समुद्र है। पार करने का पता नहीं चलता कि कैसे भवसागर को पार किया जाए। जो घटना अंगद, जटायु, हनुमान जी के मध्य घटी, वो घटना हमारे भी जीवन के अंदर मध्य घटती है। उनके आगे तो संसार का समुद्र था और हमारे आगे तो भव समुद्र है, और 7 योजन का था, और ये तो कई 7 योजन का है। और इस समुद्र के भीतर तो हमारे कई जीवन डूबकर मर गए। विचार करना, कभी कई जीवन हमारे समुद्र के भीतर डूबकर मर गए और हम कभी इस भव समुद्र से पार जा ही ना सके। अब इस भव समुद्र से पार करने की नौका क्या है? श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम नाम मणि दीप धर, जीव दे हरि द्वार। तुलसीदास जी महाराज बताते हैं, बोले राम नाम की जो मणि है ना, इसे ही जीव के देहरी द्वार के अंदर रख दे। इससे क्या होगा? तुलसी अंदर बाहरों जो चाहत युजियार। ये जो राम नाम की है ना, ये भवसागर से निकलने की नौका है। उस समय जब सब चिंतित हो गए, अब कैसे भवसागर से पार निकल जाए, कैसे इस समुद्र को पार किया जाए। हनुमान आदि भी निराश हो गए, अंगद भी निराश हो गए। अंगद ने कहा मैं चला तो जाऊंगा, किंतु आने की बात मैं नहीं कहता। जटायु जी ने कहा कि अंगद हम तुम्हें भेज नहीं सकते क्योंकि तुम मंत्री हो। और सब चिंता में थे, हनुमान जी भी चिंता में थे। उस समय श्री जटायु जी ने, श्री जामवंत जी ने बड़े सुंदर शब्द कहे, कह रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवान। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम ताही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयहु पर्वताकारा। राम काज। जब ऐसी स्थिति आ गई तो जामवंत जी ने कहा, कह रीछपति सुन हनुमाना, हनुमान जी सुनिए। का चुप सांध रहे बलवाना, पवन तने बल पवन समाना। हे हनुमान जी, आप पवन पुत्र हो, आप पवन के पुत्र हो, और पवन सी गति से आप कहीं भी किसी भी गति से कहीं पर भी पहुंच सकते हो। इसीलिए आप कभी भी कहीं पे भी कैसे भी पहुंच सकते हो। इसलिए आप अपने भाव को पहचानिए। कौन हो आप पहचानिए। आप वही हो जिसने समुद्र की ओर छलांग लगाकर अपनी एक छलांग से समुद्र को पा लिया था। हनुमान जी, आप अपने वस्तुता अपने वास्तविक स्वरूप को जानिए। का चुप साध रहे बल, क्यों चुप करके बैठे हो? अपने बल को पहचानो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदान। आप बुद्धि के गुरु हो, आप बल के गुरु हो, आपके अंदर विवेकवान है,
आप तो सबके गुरु हो। और फिर कहते हैं कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम तपाए। बोले ऐसा कौन सा काज है जो इस संसार के अंदर कठिन है जो तुम नहीं कर सकते। देखो आप भी हनुमान जी ही हो। मैंने कहा ना कि जब भवसागर आ जाता है हमारे भीतर तो फिर जैसे हनुमान जी चिंता में पड़ गए, चुप हो गए, अपने आप को पता नहीं चलता, अपने बल का ज्ञान नहीं है। फिर जामवंत जी ने शब्द सुनाए कि कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होत तात तुम पाई। बोले ऐसा कौन सा काज है जो तुम नहीं कर सकते। उसी तरह ही हमारे जीवन के अंदर भी कौन आता है, कोई साधु आता है, कोई संत आता है, कोई वैष्णव आता है, कोई गुरु आता है। और कोई हनुमान जी की भांति अगर उन शब्दों को पहचान जाता है तो अपने अंदर की भीतर जो छुपी हुई शक्ति है उन्हें जागृत कर जाता है। और जो भूल जाता है, जो उन शब्दों को अनसुना कर देता है, फिर वो बस उसी प्रकार से बैठा रहता है। आपके जीवन के अंदर भी गुरु आएंगे, रसिक आएंगे, आपके जीवन के अंदर भी कोई वैष्णव आएगा और आपको बताएगा कि नहीं नहीं, आपका जीवन इस संसार में भटकने के लिए नहीं है, आपका जीवन तो भवसागर से पार करने के लिए है। और मैं तो आपके लिए भी कहूं कवन सो काज कठिन जग माही। आपके लिए भी कोई भी कार्य इस संसार में होना कठिन नहीं है। इस भारतवर्ष के अंदर जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य संत बन सकता है। इस वृंदावन के इस उपासना में आने वाली प्रत्येक जीव सहचरी पद को प्राप्त कर सकता है, वस्तुतः अपने गुरु के शब्दों को मानकर चले। किंतु आप शब्दों को अनसुना कर देते हो। क्यों अनसुना करते हो? क्योंकि आपका अन्न शुद्ध नहीं, आपका स्थान शुद्ध नहीं, आपका आसन शुद्ध नहीं, आपकी वाणी शुद्ध नहीं, और आपका संग शुद्ध नहीं, और आपका जल भी शुद्ध नहीं। इस कारण से आप नहीं समझ पाते। वो जो आपको शब्द की तौर के ऊपर जो संकेत दिए गए हैं, जामवंत जी ने दिए और हनुमान जी ने माने वो संकेत। और मैं तो कई बार आपसे कहते आया हूं, कई बार मैंने आपसे कहा है, आप कौन हो? जामवंत जी ने तो एक बार कहा, क्योंकि जगे थे, भीतर से जगे थे, बस वो शक्तियां जो थी वो सो गई थी। और जैसे ही एक बुझे हुए दीपक को जलने के लिए कितना समय लगता है बताओ? केवल एक जलते हुए दीपक का थोड़ा सा संग उस बुझे हुए दीपक को जला सकता है। उसी प्रकार ही आप अपने वो रूप को भूल गए, आप अपने सर्वस्व को भूल गए, किंतु आप कौन हो? आप श्री जी की सहचरी हो। मैं तो सदा आपसे कहते आया, आप सखी हो, आप सहचरी हो, आप किंकरी हो। आप चाहो तो संत बन सकते हो, आप चाहो तो संत को अपने कोख में धारण कर सकते हो। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। आज सुंदरकांड को ना अपने ऊपर लेकर देखना। आज मैं आपको एक अलग सा पहलू दिखाऊंगा सुंदरकांड का। ये जो रामचरितमानस का, मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो पहलू दिखाऊं जो आपके जीवन के अंदर जो धारण करने के लिए है। ये पंक्ति तो आपके लिए ही है। राम काज लगी तब अवतारा सुनते ही भयहूं पर्वताकारा। हनुमान जी का जन्म किस कारण से हुआ? राम काज करी तब अवतारा। बोले प्रभु का कार्य करने के लिए श्री हनुमान जी का अवतार हुआ। और आपका अवतार किस कारण से हुआ है? आप इस संसार के भीतर आए हो तो किस कारण से आए हो? श्री जी की सेवा करने के लिए आए हो। जानो अपने उस स्वरूप को भी पहचानो अपने।
जान जाओगे, इन शब्दों को पहचान जाओगे, तो धीरे 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 मन में जो परत छिपी है ना ये माया की, ये धीरे धीरे धुलती जाएगी। इन शब्दों को अपने जीवन के अंदर इसको अपने धारण करो। और जैसे ही इन शब्दों को सुना, श्री जामवंत जी के इन शब्दों को श्री हनुमान जी ने सुना, और उसी समय ही श्री हनुमान जी ने एक बड़ा सुंदर पर्वत आकार का रूप जो है वो धारण कर लिया। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरहि कर राजा, सिंहनाद करिबारहि बारा, लीलहि नागहु जलनिधि पारा। ये जो मैं आपसे नित्य प्रति कहलवाता हूं ना, जय जय श्री हरिवंश, जो सत्संग प्रारंभ होने से पहले जो मैं आपसे जयकारा लगवाता हूं ना, जय जय श्री हरिवंश, ये क्या है? ये सिंहनाद है। ये सिंहनाद है कि जैसे जब एक सैनिक युद्ध में जाता है ना, तो सबसे पहले एक सिंहनाद करता है, भारत माता की जय। उसी प्रकार ही जब कोई सहचरी सेवा में प्रवेश करती है ना, तो कैसे करती है? जय जय श्री हरिवंश। इस कारण से आपको जो है वो यहाँ पे जो भाव जो है वो दिखाया जाता है, ये सुनाया जाता है। अब जैसे ही श्री जामवंत जी ने अपने ये शब्द कहे, हनुमान जी को अपने वास्तव जो सुषुप्त हुई वो जो चेतना थी, वो जो शक्ति थी, उसका बोध हो गया कि हाँ, मैं तो प्रभु के कार्य करने के लिए ही इस संसार के भीतर आया था। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। हनुमान जी ने जैसे इन वचनों को सुना, जामवंत के वचन सुनाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, बड़े हृदय को बड़े सुख मिला इन शब्दों को सुनकर। और सुख मिलता भी क्यों ना, क्योंकि बता दिया श्री जामवंत जी ने, आपका जन्म तो प्रभु श्री राम जी की सेवा करने के लिए था। हनुमान जी ने कहा कि जामवंत जी, अंगद जी, नलनील जी, आप इस समय कंदमूल को खाइए, और मैं अभी लंका के अंदर जाकर श्री मैया जानकी का पता लगाकर आता हूं, आप घबराना मत। मैं यूं गया और यूं मैया का पता लगाकर ही वापस आया। और चलते चलते श्री हनुमान जी ने एक छलांग लगाई और कहां उड़ते उड़ते श्री रामचंद्र प्रभु श्री राम जी का नाम लिया, और समुद्र के भीतर प्रभु हनुमान जी ने उड़ना प्रारंभ कर दिया। अब आगे चले। जब लगी आओ सीतहि नाहि, होए काज मोहि हर्ष विशेष। अब चलते चलते जब समुद्र के भीतर पहुंचे, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े तायु पर, बार बार रघुबीर संभारी, तर क्यों पवन तनय बलबारी। अब जैसे ही हनुमान जी ने श्रीलंका पर चढ़ाई प्रारंभ करी, अभी समुद्र के अंदर उड़ना प्रारंभ ही किया था, सबसे पहले एक पर्वत मिला, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, बड़ा सुंदर सा एक पर्वत था। और जैसे ही उस पर्वत को देखा, श्री हनुमान जी उस पर्वत के ऊपर चढ़ गए। बार बार रघुबीर संभारी, तर्यों पवन सुत तर्यों पवन तन भले बल भारी। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके हनुमान जी उस पर्वत के ऊपर खड़े हो गए और पूछा कि आप कौन हैं। तब उस पर्वत ने उत्तर दिया,
जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले ओ हनुमाना। उस पर्वत ने कहा, मेरा नाम मेनाक पर्वत है। हे प्रभु, हनुमान जी, आप उड़ते उड़ते थक गए होंगे, इसलिए आप थोड़े समय के लिए मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए। किंतु हनुमान जी ने कहा, नहीं पर्वतराज, राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। प्रभु श्री राम जी के कार्य करने के लिए मुझे किसी भी प्रकार के विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं। ये जो प्रभु का नाम है, बार बार रघुबीर संभारी, ये प्रभु का जो नाम है, ये मुझे कभी थकने नहीं देता। ये सूत्र है आज का। ये थोड़ा सा मैं आपको बीच बीच में एक सूत्र देते जाऊंगा। हो सके तो एक कागज के अंदर इन सूत्रों को लिख लो। पहला सूत्र श्री सुंदरकांड के अंदर मिला। श्री हनुमान जी सूत्र देते हैं, बार बार रघुबीर संभारी। कहते बार बार प्रभु श्री राम जी का जो नाम है ना, जब मेनाक पर्वत ने कहा कि आप थोड़ी देर रुक जाइए, आप मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए, हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं जब जब प्रभु के नाम का स्मरण करता हूं, मेरे तन और मन की, तन की थकावट भी ये प्रभु का नाम दूर कर देता है, और मेरे मन की थकावट भी प्रभु का नाम दूर कर देता है। ये सुंदरकांड का पहला सूत्र है। जब कभी भी ऐसा लगे ना, मन थक गया, तन तो थक गया। देखो, तन का थकना कोई बड़ी बात नहीं होती। तन का थकना ये भयानवी स्थिति नहीं है। थकना मन का, अगर मन सेवा करते करते थक गया, मन श्री जी की सेवा करते करते थक गया, मन प्रभु के भजन को थक गया, ये खतरनाक स्थिति है। और अगर इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो तो क्या करना, प्रभु के नाम का आश्रय ले लेना। प्रभु के नाम का आश्रय ले लेना, अर्थात जब जब तन और मन अस्वस्थ हो जाए, उस समय प्रभु के नाम के आश्रित होकर आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। ये सुंदरकांड के पहला सूत्र है। अब उसके बाद, हनुमान ते परसाकर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। बोले प्रभु का काज कीने बिना मुझे कभी विश्राम आ ही नहीं सकता। ये है भक्त, ये है भक्त का, कि राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। और हम थोड़ा सा भी थक जाए ना, हम थोड़ा सा भी अगर ऐसी स्थिति के अंदर हो जाए, हम क्या कहते हैं, हम नहीं आज सेवा कर पाएंगे। बोले क्यों? बोले थक गए। पर एक स्थान पर हनुमान जी हैं, और आपने आगे सुनोगे इसी सुंदरकांड के अंदर इसी सेवा का फल क्या मिला। हनुमान जी को ये जो प्रभु ने कहा ना कि हनुमान तहि परसाकर पुनि कीन प्रणाम, और राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। प्रभु की सेवा का फल क्या है, ये दूसरा सूत्र है। प्रभु की सेवा का फल क्या है? प्रभु की सेवा का फल है प्रभु के हृदय का सुख। और जब प्रभु के हृदय के सुख से भी बड़ा है प्रभु के हृदय का आलिंगन। आगे आएगा, जब हनुमान जी को अपनी बाहों में भर लिया, तुम मम भरत सम भाई। जैसे मुझे भरत प्रिय है, हनुमान तुम मुझे वैसे ही प्रिय हो। फिर माया तो अनेक रूप बनाकर आएगी। देवता भी कई बार जो है ना, मैंने एक भी दिन आपसे कहा था, देवता भी आपको रोकने के लिए कई बार कई रूप बनाकर आएंगे। कई बार ना ऐसा होता है कि जब कोई सेवा के भीतर होता है तो बीच में बिना किसी चीज को कहे सेवा से चला जाता है, बिना किसी को कुछ कहे वो सेवा से चला जाता है। अर्थात मानो वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने से श्री जी की सेवा में था, सखियों की सेवा में था, सहचरियों की सेवा में था। फिर कुछ ऐसा माया ने ठगा कि मेरे से सेवा नहीं होती, मेरे से वो नहीं होता, मेरे से ऐसा नहीं होता, मेरे से वैसा नहीं होता, और उसको निकाल दिया बाहर। ये क्या मैं विचार करता हूँ, क्या प्रभु कैसी आपकी माया है।
कैसी देवताओं की माया है, क्योंकि देवताओं को झुकना पड़ता है जो सेवा करते हैं श्री जी की। प्रभु देवताओं से मैं कहता हूं, मैंने कहा देवता आप भी उनको गिरा देते हो, और प्रभु की सेवा के बल के अंदर, प्रभु की सेवा के बल के अंदर एक जीव ये दैविक शक्तियों को भी पीछे कर देता है, बस नाम का आश्रय लेकर। अब चलते चलते पहले मैनाक पर्वत को प्रणाम किया, और चलते चलते अभी थोड़ी ही दूर बढ़े थे तो आगे कौन आया? सुरसा नाम अय्ह के माता, बैठे ही आई कहीं नहीं बाता। सुरसा नाम की एक जो है, वैसे तो सुरसा नाम कौन था? सुरसा नाम तो सर्पों की माता थी, जिन्हें देवताओं ने ही भेजा था। ये दूसरी चीज सिखाते, जब आप भगवत मार्ग के अंदर होते हैं ना, तो देवता भी विघ्न करने के लिए, आपकी परीक्षा लेने के लिए अनेक रूप बनाकर आएंगे, अनेक रूप बनाकर आएंगे। पर अन्य आश्रित को त्याग कर केवल, मैंने कल भी एक आपसे एक बात कही थी, मैंने कल भी अगर आपको कहा था कि अर्जुन को किसका स्मरण था? मछली की आंख का, केवल मछली की आंख का, वो उसका लक्ष्य था। आप भी आज श्री तुलसीदास जी के सानिध्य में एक संकल्प लो कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? श्री जी की सेवा। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? अपने उस वास्तविक स्वरूप का बोध कराना, अपने सहचरी वपु को प्राप्त करना। ये मेरे आज का संकल्प है। तुलसीदास जी महाराज के इस सानिध्य के अंदर आज इस भाव की पुष्टि करो अपनी, और बार बार उसे स्मरण करना। हनुमान जी ने बार बार स्मरण किया, राम काज कीने बिनु मोहे कहां विश्राम। फिर रास्ते में कौन आ गया? सुरसा आ गई, देवताओं ने भेजा, नाग कन्या थी। अब एक राक्षसी का बेस बनाया, मुख था, बहुत बड़ा मुख बाहर किया। आज सुरन मोहे दीन यहारा, सुनत भजन कह पवन कुमार। तो सुरसा ने कहा, देवताओं ने मेरे लिए ही भोजन भेजा है। हनुमान से कहा, हंसती हुई सुरसा ने कहा, आज तो देवताओं ने मेरे लिए ही भोजन भेजा है, आज तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। हनुमान जी ने कहा, मैया राम काज करी फिर मैं आओ, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ। प्रभु माँ कह के संबोधित किया। यहाँ पे देखो कितना प्रेम है। माँ कह के संबोधित किया, मैया सुरसा, मैं प्रभु श्री राम जी की सेवा के भीतर हूं। आप एक बार मुझे मैया जानकी का पता लगवाने के लिए जाने दीजिए, और जाने के बाद मुझे वापस आकर प्रभु को मैया की सूचना देने दीजिए। और जैसे मैं आपको वचन देता हूं कि जैसे ही मैं सूचना को दे दूंगा, उसके बाद माँ मैं आपके सन्मुख प्रकट हो जाऊंगा, आप जैसा चाहे आप मेरा आहार कर लेना। किंतु सुरसा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें आगे जाने ही नहीं दूंगी। तब उन्होंने कहा, तब तब बदन बैठे ओ माई, क्योंकि सुरसा ने कहा कि मुझे श्री ब्रह्मा जी का वर जो है वो प्राप्त है, कोई मेरे ऊपर से निकल नहीं सकता, कोई मुझे पार नहीं कर सकता, मैं जिसे चाहूंगी उसे ही पार हो सकता है, इसलिए तुम मेरे से पार नहीं जा सकते, क्योंकि बुद्धि के देवता है। अब हनुमान जी ने अपना रूप थोड़ा बड़ा किया, और जैसे हनुमान जी ने बड़ा किया, सुरसा ने भी अपने जो मुख को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ये सुरसा कुछ और नहीं है। ये जो सुरसा है ना, ये किसको इंगित करती है? ये सुरसा कौन है? ये सुरसा है हमारे मन की इच्छाएं। जैसे जैसे आप मतलब कि अपनी इच्छा की पूर्ति करते जाओगे, वैसे वैसे इच्छा और बढ़ती जाएगी। आज साइकिल मिला तो कल बोलोगे मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल मिला कल बोलोगे गाड़ी मिल जाए, गाड़ी मिले कल बोलोगे और बड़ी मिल जाए, वो बड़ी मिल जाए फिर कल को बोल। तो ये क्या है? साधक की एक बात मैं आपको आज सिखा दूं,
साधक की जितनी आवश्यकताएं कम होगी उतना उससे पाप भी कम होगा, उसका उतना प्रारब्ध भी कम बनेगा। इसलिए हो सके अपनी आवश्यकताओं की कम कम करो, अपनी आवश्यकताओं को अधिक मत कर किया करो। अपनी आवश्यकताओं को जितनी कम आवश्यकताएं होंगी उतना आपका प्रारब्ध भी कम होगा, उतना आपसे पापजन्य पाप भी कम होगा। इच्छाएं हैं, ये जो सुरसा मैया है ये कौन है? ये इच्छा है। जैसे मन की और एक तो इच्छा है और एक मन का इसे मैं कहूं अवगुण है। अवगुण बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब जैसे जैसे तब तब बदन बैठे हो आई, सत्य कहो मोहे जान दे माई। और कहते हैं जो जन भरी ते ही बदन पसार। एक योजन का अर्थ कितना होता है पता है आपको? एक योजन कितना होता है बताओ? कितने किलोमीटर होता है एक योजन? अगर आप में से किसी को पता हो एक योजन कितने किलोमीटर का होता है, बताओ। आप में से अगर किसी को पता है एक योजन होता है, मुझे पूरा तो मुझे भी नहीं पता, पर जहां तक मैंने सुना 20 किलोमीटर का एक योजन होता है। 8 मील है ना, ये 20 या 1200 किलोमीटर या कुछ ऐसे। तो इतना बड़ा श्री हनुमान जी ने अपना रूप बना लिया। जो जन बरीते हूँ बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। बोले जैसे जैसे वो बढ़ाती रहती हनुमान जी भी अपना दुगना दुगना रूप कर लेते, दुगना दुगना रूप कर लेते। तो 12 या 20 किलोमीटर का जो है वो एक योजन होता है। तो इतना बड़ा रूप बना लिया उन्होंने। अब हनुमान जी वो 12, हनुमान जी 24, अब सुरसा जी 24 तो हनुमान जी 48, हनुमान जी सुरसा जी 48 तो वो 96। अब ऐसे ऐसे करते वो बढ़ता 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 गया। तो जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। बड़े ऐसा ही होता है, माया बढ़ती है और हम माया के चंगुल में फंस जाते हैं। जबकि माया को कहो माया अगर तू बड़ी है ना तो मेरे प्रभु का नाम भी बड़ा है। जितना माया ठगने लगे ना, ये दूसरा सूत्र, ये तीसरा सूत्र मैं आपको देता हूं। माया अपना रूप बढ़ाएगी, अगर माया अपना रूप बढ़ाएगी तो हनुमान जी के जैसे अपना भजन बढ़ाओ, हनुमान जी के जैसे अपना भजन बढ़ाओ, अपना नाम जप बढ़ाओ। जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। अर्थात माया ठगने आई तो आप माया को ठग जाओ। अब माया को कैसे ठगोगे? सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। ये क्या है? ये अपने अपने रूप को बढ़ाना है, ये अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है। ये जो सत सत सुरसा वदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा ना, हनुमान जी ने कैसे बढ़ाया अपना रूप? नाम से बढ़ाया। और कैसे बढ़ाया? सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। ये तो तुलसीदास जी महाराज इतनी सुंदर लिख दिया। मुझे तो लग रहा है कि पता नहीं ये आज की तिथि के अंदर हम ये सुंदरकांड को पूर्ण भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इतना सुंदर रूप है, इतना सुंदर भाव है। मैं तो स्पर्श करके फिर आगे निकल रहा हूँ, पर मेरा मन ही नहीं करता आगे बढ़ने को कई बार। तो उतना रूप बनाया, क्योंकि प्रत्येक चौपाई एक सूत्र देते हुए चलती है। अभी तो देखो, अभी 2-3 चौपाइयां ही हुई हैं और उसमें 2-3 सूत्र मिल गए हमें। मंत्र है ये, एक एक चौपाई मंत्र है। अब जैसे ही बड़ा रूप बनाया और उसी समय ही हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप बना लिया।
और जैसे छोटा सा रूप बनाया, उसी समय ही क्या हुआ, बुद्धि निदान था ना, तो उसी समय ही उनके मुख के अंदर गए और बाहर आ गए और कहा मैया देखो, ब्रह्मा जी का वरदान भी झूठा नहीं पड़ा। अगर आपने कहा था कि मेरे मुख से अंदर जाए बिना कोई भी बाहर नहीं जा सकता, कोई इसको पार नहीं कर सकता, तो माँ देखो मैंने इस कठिन कार्य को भी पार कर लिया। उसी समय ही माता सुरसा अपने वास्तविक स्वरूप के अंदर आई और कहा कि हनुमान, तुम सत्य में बुद्धि और बल के देवता हो। मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही देवता ने भेजा था। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जिस कार्य के लिए तुम निकले हो वो कार्य तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। राम काज सब करहूँ, तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब चलते चलते और आगे बढ़े, क्योंकि देखो माया अनेक रूप बनाकर आएगी। कभी मेनाक पर्वत को कह के आई, अगर हनुमान जी वहां पे ठहर के विश्राम कर लेते ना तो तब भी हार जाते, फिर सुरसा के आगे भी ठहरते तब भी हार जाते। अब आगे बढ़े, अब बढ़ते बढ़ते कौन आया, निश्चरी एक सिंधु महूरह, निशाचरी एक रहती थी समुद्र के भीतर, करी माया नभ के खग गई, जो नभ के अंदर अर्थात जो आकाश मार्ग के अंदर जो पशु पक्षी थे ना, उनके परछाई को पकड़ ली। जीव जंतु गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परछाई, उस परछाई को पकड़ लेती। अब क्या हुआ, अब चलते चलते हनुमान जी जा रहे, हनुमान जी ने देखा कि किसी ने मेरी गति को अवरुद्ध कर दिया, किसी ने मेरी गति को रोक लिया, ये क्या हो गया, अब मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। तो तब क्या हुआ, सोई छल हनु मान कह कीना, तासु कपट कही तुरत ही ची। हनुमान जी ने उसके कपट को जान लिया कि इसने मेरी परछाई को पकड़ लिया इसने मेरी परछाई को। ताही मारी मारुत सुत बीरा, बार दीपार गयों मति दीरा। हनुमान जी ने गदा उठाई और अपने गदा के साथ उन निशाचरी के ऊपर बल का प्रहार किया और फिर आगे की बढ़ गए। इस प्रकार तीसरी जो है वो माया से हनुमान जी बाहर आ गए। अब आगे बढ़े, तहां जाई देखी बन सोबा, गुंजत चंचरिक मधुलोबा, नाना तरु फल फूल सुहाय, खग मृग वृंद देखी मन भाई, सैल विशाल देखी एक आगे, दापर दाई चढ़्यों भय त्यागे। अब क्या हुआ, चलते 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 एक विशाल पर्वत को देखकर हनुमान जी उसके ऊपर चढ़ गए। तापर धाई चढ़े भय त्यागे, भय को त्याग कर एक पर्वत आया और उसके पर्वत के ऊपर हनुमान जी जाकर खड़े हो गए। उस समय शिवजी महादेव श्री माता पार्वती से कहते हैं, उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही कारी, गिरि पर चढ़ी लंका तीहि देखी, कहीं ना जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, उमा वानर हनुमान जी की कुछ बढ़ाई नहीं है, ये तो प्रभु का प्रताप है।
महादेव कहते हैं कि ये हनुमान जी की बड़ाई नहीं है। तो क्यों कहा? क्योंकि हनुमान जी कोई और कौन है? कौन है हनुमान जी? बताओ कौन है हनुमान जी? हनुमान जी प्रभु का रुद्र अवतार ही है। हनुमान जी महादेव ही हैं। इसीलिए ही भगवान शंकर कह रहे हैं, बोले ये हनुमान जी की बढ़ाई नहीं है उमा, न कछु कपि के अधिकाई, बोले उसकी बढ़ाई नहीं है, प्रभु प्रताप जो काले ही का। ये तो प्रभु का प्रताप था, ये तो प्रभु का प्रताप था कि उन्होंने समुद्र को पार कर लिया। अब उस पर्वत पर खड़े होकर गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, बोले लंका को देखा, और कहीं न जाई अति दुर्ग, बोले इतना सुंदर लंका थी कि उसकी कोई कुछ कह ही नहीं सकता, इतनी सुंदर प्रभु की लंका।